आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सभी लोग जुड़िए एक एक करके। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होइए जल्दी जल्दी। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका सेल से संबंधित होगा, बायो से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जो कि सेल से संबंधित होगा। तो आज आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़िए। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, कोशिका क्या होती है, इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके यानी चुन कर आती है, जो कि हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द कनेक्ट होइए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका। चलिए आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सेल क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हेडिंग में सेल, कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। हमारा पूरा शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें बहुत असंख्य छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। यह जो दिखाई देते हैं किससे दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे देखिएगा तो दिखाई नहीं देगा, असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और हमारा पूरा शरीर जो है असंख्य छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बना हुआ है, यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिकाओं का अध्ययन किसमें करेंगे, जैसे कि आप लोग फिगर में देखिएगा, ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका है, आपका एक सर्कल है। ठीक है, मान के चलिए कि हमारा पूरा शरीर है और इसके अंदर जो है असंख्य छोटे छोटे छिद्र हैं। असंख्य क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं। ठीक है, इसके अंदर असंख्य छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग, कोशिका। जिसको क्या करते हैं हम लोग, कोशिका। ये देखिए, ये हमारा सेल है। ठीक है, हमारा क्या है, सेल है, असंख्य छोटे छोटे छिद्र है, इसको क्या कहते हैं, सेल यानी कोशिका। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सेल यानी कोशिका। ठीक है, तो मानव शरीर में असंख्य छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। और उससे पहले कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम। देखिए, कोशिका का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है। तो देखिए सेल से क्या हो गया, देखिए सेल है तो सेल से हो गया साइटो, सेल से हो गया साइटो, CYTO। ठीक है, सेल से हो गया साइटो। ठीक है, किसी चीज के अध्ययन को हम लोग लॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी चीज के अध्ययन को हम लोग किस में पढ़ते हैं, लॉजी में, यानी कि लहू जी। ठीक है, हम लोग कहते हैं लहू ना, चाय लहू ना जी। ठीक है, पानी लहू ना जी, इसीलिए याद रखिएगा लहू जी। ठीक है, यानी कोशिका का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइटो। ठीक है, और साइटो से क्या हो गया, नहीं तो फिर याद रखने का सबसे ओरिजिनल फंडा होता है साइको। ठीक है, अगर कोई पागल होता है, एकदम बगला दिवालिया होता है, तो उसको क्या कहते हैं, साइको हो गया। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइटो। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। हम बताए ना कि कोई चीज का अध्ययन लॉजी में होता है, तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं बाबू, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइटो। हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन किसमें होगा, साइटोलॉजी में होगा। किसमें होगा, साइटोलॉजी में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कोशिका का खोज। ठीक है, कोशिका का खोज, खोज या फिर जनक, खोज या फिर जनक। ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज जो है आपका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका और मृत कोशिका। देखिए कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोशिका जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित सेल। ठीक है, और एक होता है आपका मृत कोशिका, मृत कोशिका। ठीक है, एक होता है क्या, मृत कोशिका, और एक होता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो याद रखिएगा जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एक कोशिका क्या था, जीवित है। याद रखने का सबसे असली फंडा है, अगर कोई आदमी है वो जिंदा है, ठीक है, तो उसमें से जिंदा कोशिका को निकालने के लिए ल्यूवेन नामक वैज्ञानिक ने एक हुक का प्रयोग किया।
हुक से क्या किया कि उसको निकाल के चेक किया, ठीक है। तो याद रखिएगा जीवित कोशिका का प्रयोग किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज किसने की, लीवेनहॉक। लेकिन मृत कोशिका की खोज किसने की, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक किसने किया बाबू, रॉबर्ट हुक, ठीक है। यह मरे हुए कोशिकाओं में से निकाल कर निचोड़ कर देखा, ठीक है। तो याद रखिएगा मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लीवेनहॉक, ठीक है। लीवेनहॉक ने एक और चीज की खोज की थी, किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया, याद रखिएगा बैक्टीरिया को कहते हैं हिंदी में आप लोग जीवाणु, क्या कहते हैं, जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया को कहते हैं हम लोग जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने, और मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, ठीक है। किसने किया, रॉबर्ट हुक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, कोशिका का अध्ययन किसमें होगा, साइटोलॉजी। कोशिका कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जीवित कोशिका, मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, ठीक है। कोशिका, हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब आता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। अब आता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, याद रखिए। तो कोशिका का सिद्धांत दो व्यक्ति ने मिलकर दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान जो है, इन्होंने ही कहा था कि हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। तो याद रखिएगा कि स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो है बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कोशिका को जो है, कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि हमारा पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर ईस्वी की बात की जाए तो आपका होगा 1838 से 1839 ईस्वी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, बोलिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की, लीवेनहॉक। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान, कब, 1838 से 39, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग दुनिया, ठीक है, दुनिया के बारे में, ठीक है, और एक पढ़ेंगे मानव के बारे में, ठीक है, मानव के बारे में। तो सबसे पहले दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया में, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, दो कोशिका होती है, ठीक है, एक होती है बड़ी और एक होती है छोटी, ठीक है। तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, ठीक है, याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका किसकी होती है भैया, शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका, ठीक है, शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। लेकिन अगर कहेगा कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइक्रो, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा सेप्टिकम, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा ग्लैक्सेटिकम। ये क्या होता है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, माइक्रोप्लाज्मा ग्लैक्सेटिकम, और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मानव में। मानव में दो रूप होते हैं, मानव के कितने रूप होते हैं, दो रूप, ठीक है, एक होता है मेल, ठीक है, और एक होता है फीमेल, ठीक है, स्त्री और पुरुष। अब देखिएगा मानव में, ठीक है, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, याद रखिएगा मानव की सबसे बड़ी कोशिका, तो स्त्री के अंडाणु, स्त्री का क्या होता है, अंडाणु, स्त्री के अंडाणु की कोशिका होती है, ठीक है, स्त्री के अंडाणु की कोशिका होती है, याद रखिएगा स्त्री के अंडाणु की कोशिका होती है, ठीक है। कौन है, तो स्त्री के अंडाणु की कोशिका होती है, ये देखिए, ठीक है, महिला के अंडाणु की कोशिका होती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, स्त्री के अंडाणु की कोशिका। लेकिन अगर पुरुष की बात की जाए, पुरुष की, ठीक है, तो पुरुष की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है,
सबसे छोटी कोशिका, बोलेगा कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो पुरुष के स्पर्म, ठीक है, पुरुष के स्पर्म की कोशिका होती है। स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु, स्पर्म मतलब क्या होता है, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। स्पर्म मतलब शुक्राणु, इसकी पूंछ होती है, क्या होती है, पूंछ होती है, ठीक है, इसकी पूंछें होती है और इसी पूंछे के तहत जो है ये आगे की ओर रनिंग करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्टिकम। मानव में चलेगा कि मानव जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो स्त्री के ओवम यानी अंडाणु की कोशिका, और मानव जगत में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो पुरुष के स्पर्म की कोशिका। क्लियर हो गया, पुरुष के स्पर्म की कोशिका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। मानव की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा कि मानव की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा कि मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है भैया, मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, क्या कहते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका का विभाजन, ठीक है, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता भाई, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि इसमें जो है अगर चोट लग जाती है आप लोग को, ठीक है, अगर हम लोग को चोट लग जाती है तो हमारे ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो इसके अंदर जो है ना कोशिका एक दूसरे से टूटते नहीं है, ठीक है, उसका विभाजन नहीं होता, टूटते नहीं, अगर टूटेगा नहीं तो फिर जुटेगा कैसे, ठीक है, इसलिए कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता, जिसके चलते जो है, ठीक है, हम लोग को पुलिस जो है हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है कि अगर बाइक चलाइएगा ना, ठीक है, तो पुलिस जो है हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। भैया अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, गलती से एक्सीडेंट हो गया तो पूरा शरीर में चोट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कोशिका का विभाजन हो सकता है, कोशिका जो है ना एक दूसरे से जुड़कर सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ना कि चोट लग जाती है कि ठीक है केवाड़ी में कुछ आ गया या फिर ऐसे चोट लग गया, तो अगर आप दवा नहीं दिखाते हैं तो एक दूसरे से कोशिका टूट के उसके चिपक जाती है, चिपकने के बाद सही हो जाती है, लेकिन ब्रेन में ऐसा बात नहीं होता है। क्लियर है, इसीलिए हमेशा सेफ रहे, सेफ्टी रहे, हेलमेट पहने, ठीक है। तो याद रखिएगा, लंबी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन की कोशिका, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज कोशिका का विभाजन, सबसे तेज कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन, ठीक है, सबसे तेज कोशिका का विभाजन किसमें होता है, ठीक है। देखिए सबसे तेज कोशिका का विभाजन किसमें होता है, तो सबसे तेज कोशिका का विभाजन यकृत में होता है। किसमें होता है भैया, यकृत में, यकृत में सबसे तेज कोशिका का विभाजन किसमें होता है, यकृत में, लीवर में। पता है क्यों, देखिए इसलिए, अब देखिए मानव शरीर का जो है सबसे तेज कोशिका का विभाजन कौन सी होती है, ठीक है, कौन सी होती है, यकृत। सबसे तेज कोशिका का विभाजन किसमें होता है, यकृत, लीवर में। अब देखिए लीवर में क्यों, मान लेते हैं कि अगर कोई चाकू मार देता है, मान लीजिए कि उसे चाकू मार दिया, ठीक है, तो देखिएगा चाकू मारा हुआ व्यक्ति भी सही हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें कोशिका टूट के जो है आपस में एकदम जुट जाते हैं, ठीक है, जुटने के बाद फिर से उपस्थित हो जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो आदमी ठीक ठाक होता है, एकदम ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेन में जिसका चोट लग गया ना, ठीक है, वो चला जाता है, खास तौर पर सेरिबेलम में लग जाएगा, प्रमस्तिष्क में लग गया ना तो वो और खत्म हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो याद रखिएगा सबसे तेज कोशिका का विभाजन किसमें होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं समूह क्रम, ठीक है, समूह किसको करने से किसके समूह को क्या कहते हैं, किसके समूह को क्या कहते हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, याद रखिएगा
कि ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीवार। बहुत सारे ईंटों को जोड़ जोड़ के क्या बनता है, दीवार। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे दीवारों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कमरा। ठीक है, बहुत सारे दीवारों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कमरा। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे कमरे को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, घर। बहुत सारे कमरे को जो है एक दूसरे से बांट देंगे तो क्या बनेगा, घर। उसी प्रकार हम लोग को कोशिका में भी याद करना है। ठीक है, कि कोशिका, सेल। ठीक है, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। उत्तक, बहुत सारे कोशिका, पूरा समूह जो है, देखिए कोशिका पूरा समूह जो अगर मिल जाएगा तो क्या बनेगा, उत्तक। उत्तक को कहते हैं टिश्यू। ठीक है, उत्तकों का समूह क्या होता है, अंग। उत्तकों समूह क्या कहलाता है, अंग। अगर बहुत सारे उत्तक बन जाएंगे, ठीक है, जुट जुट के तो क्या कहलाएगा भैया, अंग। ठीक है, उत्तकों का समूह क्या कहलाएगा, अंग। और बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो पूरा बन जाएगा शरीर। जैसे देखिए ये अंग है, ठीक है, ये पैर अंग है, ठीक है, ये सब अंग है, ये अंग है। ठीक है, ये सब अंग मिल मिल के बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपका शरीर, पूरा शरीर का निर्माण हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोशिका के समूह को उत्तक, उत्तकों के समूह को अंग, अंगों के समूह को शरीर। इसको याद रखने के लिए ईंटों के समूह को दीवार, दीवारों के समूह को कमरा और कमरा के समूह को क्या कहते हैं, घर। ठीक है, तो समूह क्रम याद हो गया। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। पढ़ते हैं कोशिका के कुछ अंग के बारे में। ठीक है, आइए कुछ प्रमुख अंग देख लेते हैं। ठीक है, तो कोशिका के कुछ प्रमुख अंग देख लेते हैं, कुछ प्रमुख अंग। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका कोशिका झिल्ली। सबसे पहले आता है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, आइए समझते हैं। कोशिका झिल्ली का एक अन्य नाम होता है, सबसे पहले कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या होता है, कोशिका झिल्ली का अन्य नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या होता है भैया, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। यह किस में पाया जाता है, तो यह पादप, पादप कोशिका और प्लस जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। ठीक है, पेड़ पौधा यानी कि जो चल सके, हिल सके, डुल सके। ठीक है, अब पेड़ पौधा तो अस्थायी रहते हैं लेकिन वह हिल डुल तो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में मानव आ जाएगा। ठीक है, मानव क्या करता है, चलता है, फिरता है, हिलता डुलता, डांस वगैरह सब करता है। ठीक है, यानी कि जो चल फिर सके उसको कहते हैं जंतु कोशिका, और जो अस्थायी रूप से होकर हिल डुल सकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सब चीज करते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग पादप कोशिका। तो यह किस में पाया जाता है, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह किसका बना होता है, तो यह किसका बना होता है, तो यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भैया, प्रोटीन का। ठीक है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, सेल के जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, वो किस में रहते हैं, कोशिका झिल्ली में। याद रखिएगा, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वह किस में रहते हैं, कोशिका झिल्ली में। आइए फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी कि क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अन्य नाम क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। अन्य नाम क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिकाओं का पूरा जो है समूह किस में अंदर रहता है, कोशिकाओं की झिल्ली के अंदर रहता है। ठीक है, कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं। ठीक है, यह जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा और जंतु कोशिका मतलब जीव। ठीक है, जीव जगत, मानव वगैरह जितने भी जीव होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए इसके बाद आता है, यह किसका बना होता है, तो यह प्रोटीन का बना होता है। यह आम तौर पर किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो पूछेगा कि किसका, कौन सी कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोशिका भित्ति में।
देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति केवल जो है आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति उसी में पाया जाता है। जैसे कि देखिए पादप सेल में क्यों पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा के ऊपर जो है बहुत सारा छाल होता है, जब उसको खकोलते हैं हम लोग, नोचते हैं, ठीक है, तो छाल पर छाल मिलता है कि नहीं। लेकिन हम लोग का जो कोशिका है, देखिए हम लोग का जो कोशिका है, ठीक है, तो हम लोग के कोशिका ऊपर छाल है, अगर खकोलेंगे तो क्या निकल जाएगा, उजला चीज निकल जाएगा, नहीं, ठीक है, जलन होगा, ठीक है। तो हम लोग में अमूमन नहीं पाया जाता। हम लोग जो है कोशिका जो है, हम लोग कोशिका को जो है अंदर से ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कपड़े का प्रयोग करते हैं। देखिए कपड़े का प्रयोग किया, लेकिन पेड़ पौधे जो है कपड़े का प्रयोग थोड़ी करते हैं, उसके अंदर तो छाल रहता है। इसीलिए जो है कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। कोशिका, ठीक है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का। अभी बताया है कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का, लेकिन कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन, पेप्टोग्लाइकेन, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। देखिए कवक की कोशिका भित्ति किसकी, काइटिन की। याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की, ठीक है। कोशिका भित्ति का काम क्या है, सुरक्षा देता है तथा आकार देता है। देखिए कोशिका भित्ति का काम क्या है, सुरक्षा देता है और आकार। अगर पेड़ पौधे पर देखिए कोशिका भित्ति होती है, पेड़ पौधे पर छाल होता है, तो उसका काम क्या होता है कि अगर बाहर से कोई भी अगर उसको काटता है, चाहे कुछ करता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो छाल जो है उसको बचा के रखता है कि नहीं। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति का मुख्य क्या क्या है, सुरक्षा देना और आकार देना। अगर छाल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे सीधे थोड़ी चलेगा, इधर थोड़ी चलेगा, और टूल लेवल के गिर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, सुरक्षा तथा आकार देना। फिर से देखिए एक कोशिका भित्ति है, ठीक है, मान के चलिए कि ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर से जो है उसको सुरक्षा और आकार दे रहा है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, केवल पादप में। झिल्ली पादप जंतु दोनों में, भित्ति जो है किसमें, पादप में, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सूत्रकणिका। क्या कहते हैं, सूत्रकणिका, जो धागे की तरह होते हैं, ठीक है, और जो है ना कणिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन से याद रखिएगा, ठीक है। अल्टमैन से याद रखिएगा अटर पटर की चीज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, अटर पटर व्यक्ति, ठीक है, यानी जैसे तैसे व्यक्ति। तो अल्टमैन से याद रखिएगा, अटर पटर से अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, अल्टमैन 1886 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। इसके बाद जो है नामकरण किसने किया, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, अल्टमैन। नामकरण किसने किया, बेंडा से याद रखिएगा, बंडा, अगर बंडा से याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसकी शादी नहीं होती थी उसको क्या कहते हैं, बंडा, ठीक है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, बेंडा, ठीक है। खोज किसने किया, अल्टमैन, ठीक है। अब देखिएगा जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन के रास्ते जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, और शरीर के अंदर जाकर जो है एक चक्र का निर्माण करता है, एक साइकिल का निर्माण करता है। इतना साइकिल का निर्माण करता है कि उससे जो है एक मतलब धुआं हो जाता है, ठीक है। तो एक चक्र का निर्माण करता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, क्रेब्स चक्र, जिसको क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र, ठीक है। हीमोग्लोबिन के रास्ते जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर चला जाता है कोशिका के अंदर, तो वहां पर एक साइकिल की क्रिया होती है, चक्र की क्रिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र के आविष्कारक कौन थे, हेंस क्रेब। कौन थे आविष्कारक, हेंस क्रेब। क्रेब्स चक्र के आविष्कारक कौन है, हेंस क्रेब, ठीक है। तो कहेगा एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेब कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहां चलता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हैं ना, तो कोशिका के अंदर है, कोशिका के अंदर है। ये क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो कि हम लोग बताए थे सेल्यूलोज की बनी होती है।
और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर, ठीक है। तो कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब देखिएगा जब क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है, तो जब क्रेब्स चक्र चलता है तो वहां से एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। और 38 एटीपी मिलकर जो है, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी जब मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। तो देखिए जब क्रेब्स चक्र चलता है, जो चक्का चलता है, तो किसका निर्माण होता है? एटीपी। किसका निर्माण होता है? एटीपी। और जब कितना एटीपी मिलते हैं बाबू? 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, जब हम लोग ग्लूकोज ऐसे पीते, ठीक है, जब हम लोग ग्लूकोज पीते हैं तो क्या होता है? हम लोग को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, ठीक है। क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि तत्काल ऊर्जा के लिए हम लोग को क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज खाना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसलिए खिलाड़ियों को देखिएगा ग्लूकोज दिया जाता है। खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है, हाँ, तो एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी? 38 एटीपी जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज को हम लोग सेवन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीजें होती है, जैसे कोशिका, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह, ठीक है, ऊर्जा गृह। पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह, ठीक है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ऊर्जा बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में चक्र चल रहा है, और जब चक्र चल रहा है तो किसकी निर्माण प्राप्ति हो रही है? एनर्जी की, ऊर्जा की। तो याद रखिएगा कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्रेब्स चक्र का निर्माण कौन किया था? हेंस क्रेब्स। क्रेब्स चक्र के आविष्कारक कौन थे? हेंस क्रेब्स, ठीक है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। आंतरिक दीवार होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक दीवार होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी। तो हम लोग पढ़िए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन। कितने कब किया? 1886 ईस्वी में। नामकरण किसने किया? वेंडा। क्रेब्स चक्र, हेंस क्रेब्स, ठीक है। कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी से मिलकर 38 एटीपी मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या मिलती है हमको? ऊर्जा, ठीक है। ग्लूकोज से क्या मिलती है? ऊर्जा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र कहां चलता है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ठीक है। कोशिका सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक आता है आपका गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का। गोल्जी का जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कोशिका के अंदर, सभी कोशिका के अंदर रहते हैं, याद रखिएगा। गोल्जी का काम क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना। अब कहने का मतलब ऊर्जा का परिवहन मतलब क्या होता है? ठीक है, कि जहां हम लोग को ऊर्जा की जरूरत होगी वहां से उठा के निचोड़ के हम लोग को देगा। जैसे कि अब देखिए मान लेते हैं कि ये हाथ है, हाथ को ऐसे ऐसे खूब घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे खूब चला रहे हैं, लेकिन कब तक चलाएंगे? कभी ना कभी तो हाथ एकदम स्लो मोशन में चलाएगा। यहाँ की एनर्जी खत्म हो गई। पूरा शरीर में हम लोग की कोशिका ही है ना, पूरे शरीर में कोशिका यानी पूरे शरीर में ऊर्जा है। ठीक है, पूरे शरीर में क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, तो जब पूरे शरीर में ऊर्जा है, ठीक है, अगर ये हाथ चला रहे हैं एकदम थक गया, ठीक है, तो अब इस हाथ को हमको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन यहाँ की ऊर्जा तो अभी बरकरार है। तो अब क्या करता है कि यही गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी का है, ठीक है,
कि वहां से ऊर्जा, यहाँ से ऊर्जा खींच कर फिर हाथ को दे देता है। तो देखते हैं ना कि कुछ देर के बाद फिर हम लोग का हाथ घूम रहा है, ठीक है, या फिर कुछ देर के बाद जो है हम लोग फिर पढ़ने में लग जाते हैं या फिर जो है कोई काम करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि कोशिका के जिस भाग में ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है, उस भाग में दूसरे भाग से, कोशिका के दूसरे भाग से ऊर्जा को जोड़कर, निकोड़कर और उस जगह पर पहुंचा देना क्या कहलाता है? गोल्जी का, ठीक है। किसका काम है? गोल्जी का। तो गोल्जी का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन होना, यानी कि जिस स्थान पर ऊर्जा की जरूरत होती है उस स्थान पर ऊर्जा को लेकर जाना, किसका काम है? गोल्जी का, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। तो बस आज इतना ही, बाकी फिर चलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आप बिना स्किप किए हुए सभी, ठीक है, सभी स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को देखिए। आई होप, आप उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अगर हो सके तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, शुभ रात्रि।